चलिए, जय हिंद आप सभी को। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आप सभी का एमजी मैथमेटिक्स सेंटर में फिर से स्वागत है। हम लोग ना पिछले क्लास में देखे थे, जो 3.2 का पूरा हम लोग ना फिनिश किए थे, 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर अंत तक ले हम लोग फिनिश किए थे। आज की क्लास में ना हम लोग आगे बढ़ेंगे और वो देखेंगे 3.3 का क्वेश्चन। अब पूरी बेस लेवल से देखेंगे, 0 लेवल से देखेंगे और उसको हाई लेवल तक हम ले जाएंगे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, टेंशन मत लीजिए। हाँ, इस चैप्टर में एक ध्यान रखिएगा, ये सारे जो ये जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं ना, वो थ्योरम पर बेस्ड है, थ्योरम पर आधारित है। अगर आपको थ्योरम याद होगी, अच्छी बात है, आप 2 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। नहीं याद होगी, आप यहाँ पर देखिएगा, हम आपको सॉल्व करके बताएंगे और आप सॉल्व कर पाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग ना क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा ध्यान दे देना है। हम हमेशा अपने क्लास में बोलता हूँ कि आप ना हमें 3 चीज मेरे बोर्ड पर रखिए। एक तो क्या, माइंड, दूसरा 2 आंख, 2 कान। बस इतना चीज मुझे दे दीजिए और कुछ नहीं चाहिए आपसे। इतना ध्यान दे दीजिए कि आपको घर जाकर बनाना ना पड़े, दोबारा इसको देखना ना पड़े। इतना हम बेस लेवल से पढ़ाएंगे आपको, बस आपको ध्यान देने की जरूरत है। चलिए, आज के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम क्वेश्चन लिखे नहीं है आज, मात्र हम इसमें का 2 प्रश्न 1 और प्रश्न 2 सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम अगले वाले क्लास में, कहें कि ज्यादा लंबा क्लास हम लोग को पढ़ना है, ज्यादा लंबा लेंगे मैथ में वो दिमाग से बाहर चला जाएगा, उड़ते उड़ते ऊपर चला जाएगा। इसीलिए छोटा क्लास में 2-2 क्वेश्चन करके पढ़िए और फिनिश कीजिए। दिमाग भी रिलैक्स रहेगा, आपका माइंड भी रिलैक्स रहेगा और ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण का युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। आपको तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, प्रजगुणन विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ये सारे चीज में आपको एक एक क्वेश्चन हम बनाकर भी बताए थे। अगर वहां नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन की बात नहीं, हम लोग यहाँ क्वेश्चन लेंगे और आपको समझाएंगे। बहुत ध्यान से देखिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि माइंड एक जगह रखिए, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कितना है, देखिए आपके किताब में दे दिया गया होगा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दे दिया है x प्लस वाई बराबर कितना है, 14। कितना है, 14। ये समीकरण ना, हम इसको क्या मान लेंगे जी, कुछ ना कुछ तो मानेंगे ना। तो हम एक मान लेते हैं, आपको जो मन हो मान लीजिएगा। दूसरा, इसका दूसरा समीकरण देगा x माइनस वाई बराबर कितना दे दिया है, 4 दे दिया है। अब इसको हम कितना मान लेंगे, 2 मान लेंगे। कहिएगा सर, मान लीजिए। अब इसके आगे क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि की एक चीज समझ लीजिए, आपको हम मौखिक रूप से बता रहे हैं, उसके बाद हम लिख कर बताएं। प्रतिस्थापन विधि कहता क्या है कि पहला समीकरण लेंगे, उसको या तो x का मान निकाल लेंगे या तो y का मान निकाल लेंगे, कोई एक मान निकाल लेंगे पहला समीकरण लेकर, और वो मान को क्या करेंगे, दूसरा समीकरण में पुट कर कर वो मान निकाल लेंगे। यही करता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे तो प्रतिस्थापन विधि। तो क्या लिखेंगे, तो सोल्यूशन लिख लीजिए पहले। ठीक है, कितना आसान तरीका से आपको बता रहे हैं, खाली थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन कौन विधि से हल करने के लिए बोल रहा है, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि क्या कहता है, देख लीजिए क्या कह रहा है। तो प्रतिस्थापन विधि हम क्या कहें, पहला समीकरण लेंगे। तो पहला समीकरण कौन है, देखिए यहाँ है, x प्लस वाई बराबर कितना दे दिया है, 14। अब दे दिया है, अब इसमें आपको जो मन करे, या तो पहले x का मान निकाल लीजिए या तो y का मान निकाल लीजिए। तो हम क्या करते हैं, हम x का मान निकाल लेते हैं अपना सुविधा से, आप अपने सुविधा से निकाल लीजिएगा, कोई भी निकालिएगा, मान उतना ही आएगा। हम पहला निकाल लेते हैं। तो x बराबर रखेंगे और y को उधर भेज देंगे, क्या करेंगे,
y को बराबर के उस साइड भेजेंगे, तो बराबर के उस साइड भेजने का मतलब क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। तो इसके पहले कौन सी का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, इधर जाएगा तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो चिन्ह बदल गया। देखिए तो कितना लिखेंगे, 14 प्लस में था माइनस आ गया y, तो क्या हो गया, उधर गया तो मान बदल गया है, माइनस चिन्ह बदल गया है, मान तो नहीं बदला है, चिन्ह बदला है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ तो आ गया, अब इससे आगे हम क्या करते हैं, इससे आगे हम क्या करते हैं, इसको हम समीकरण कुछ मान लेते हैं अपना हिसाब, ताकि हमको याद रहेगा। अब समीकरण हम 3 मान लिए, क्या किए हैं, 3 मान लिए। 3 मानने के मतलब है कि हम क्या करेंगे, इसको नामकरण इसलिए कर दिए कि हमको पता चलेगा कौन समीकरण से किस में मान रखे। तो अब देखिए, तब कह रहा है, अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे, क्या लिखना है, अब ये मान तीसरा का जो मान है वो समीकरण 1 में डाल देंगे, क्या सॉरी 2 में डाल देंगे, क्या में डालेंगे, 2 में डाल देंगे, तो लिख देंगे ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि बच्चा क्या किया है। तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, समीकरण 3 का मान समीकरण किस में रखने पर जी, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर अब हम कुछ देखिए, अब ये चीज तो हो गया, तो समीकरण 2 को पहले हम लिख लेते हैं, कहाँ लिखेंगे, x माइनस वाई बराबर 4 दे दिया है, यही ना समीकरण 2 है। अब यहाँ हम तो x का मान निकाले हैं, तो x के जगह पे कितना रख देंगे, 14 माइनस वाई, क्या रख देंगे, 14 माइनस वाई, तो कोष्ठ में बंद करके रख देते हैं। तो y x का मान कितना है, 14 माइनस वाई, रख लेते हैं 14 माइनस वाई, फिर पोस्ट बंद कर लिए, फिर माइनस वाई है तो माइनस वाई को उतार देंगे, अब बराबर कितना है, 4, तो 4 लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम, अब आगे हल करने के लिए क्या करेंगे, कोष्ठ को तोड़ेंगे, और तो कुछ नहीं करेंगे, तो कोष्ठ का तोड़ लेते हैं। देखिए तो क्या करते हैं, तो 14 माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। अब क्या कीजिएगा, जोड़ घटाव है तो जोड़ घटाव कर लीजिए, तो जोड़ घटाव करते हैं। देखिए तो लिखेंगे, तो 14 माइनस, ये कितना हो जाएगा, दोनों माइनस में तो जुट जाएगा, तो माइनस में आंसर आएगा, तो कितना आएगा, 2 माइनस आ जाएगा, -2y आ जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 4 लिख दिए। अब देखिए तो एक जाति का किधर है, तो इधर 4 है, इधर 14 है, तो जाति को एक साइड कर लेंगे, मतलब पता होता है ना कि आप जाइएगा घर पर रहिएगा ना अपना समाज में, तो सबकी जाति का एक अथी बांटा रहता है कि यह क्या है, ये भूइहार टोला है, ये अथी है, अहिर टोला है, ये इसको हम देख लेते हैं जाति के आधार पर, समझाने के लिए बोल रहे हैं आपको। तो क्या हो गया, तो -2y को रखेंगे, 14 को उसको जाति के साइड में भेज देंगे, तो पहले तो 4 था, तो 4 इधर प्लस में है, इधर गया तो माइनस में, तो 14 माइनस में आ गया। अब देखिए, अब क्या करेंगे, घटाव कर लेते, 2y बराबर कितना लिख लेंगे, अब घटेगा तो ये क्या होगा, माइनस में आएगा, क्योंकि बड़का का चिन्ह है कथी है, माइनस में, तो घटेगा तो बड़का में जो हम चिन्ह लगा रहता है वही चिन्ह निकल रहता है, यहाँ लिख लिए, लेकिन बराबर क्या हो गया, 10, -10 आ गया। ये चीज को यहाँ आप देख लीजिए, आगे देखिए, यही चीज हम यहाँ लिख देते हैं, माइनस कितना है, क्योंकि इधर नीचे दिखाई नहीं देगा आपको, 2y बराबर कितना है, -10। आप कहिएगा सर माइनस इधरो है, माइनस इधरो है, तो माइनस से ही माइनस को काट दीजिए, अब हो गया 2y बराबर 10, तो y बराबर मेरा कितना आ जाएगा जी, तो 10/2, क्योंकि ये भाग गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, ये कट गया, कितना आ गया, 5 आ गया। अब क्या कीजिएगा, कहिएगा सर अब क्या करना है, तो मेरा तो y का मान प्राप्त हो गया, क्या गया, y का मान प्राप्त हो गया, लेकिन हमको x का मान निकालना भी होगा, क्योंकि हमको x का मान प्राप्त नहीं हुआ है अथी में, नंबरिंग में, तो यहाँ x का मान प्राप्त नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 को लेंगे और उसमें y का मान पुट कर देंगे। तो समीकरण 3 क्या है, देखिए तो लिखेंगे, यहाँ लिख दीजिएगा कि जब क्या लिखिएगा, y का मान, जब y का मान समीकरण 1 में रखते, लिखिएगा, सॉरी जब मत लिखिएगा,
लिखिएगा y का मान समीकरण किस में रखिएगा जी, x का मान प्राप्त करने के लिए तो 3 में, तो समीकरण 3 में रखने पर, में रखने पर, यही ना कीजिएगा, रखने पर। तो समीकरण 3 कौन सा है, तो यहाँ देखिए, यहाँ है तो ये वाला लिख लेंगे। तो x बराबर कितना दिया है 14 माइनस वाई, तो x बराबर कितना हो गया, अब 14 के जगह पर तो 14 लिखवे करेंगे जी, लेकिन y के जगह पर कितना आया है 5 आया है, तो 5 लिख दीजिए। तो x बराबर कितना हो गया आपका, घट जाएगा तो 9 हो गया, तो यही लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा, चूंकि इसलिए तो x बराबर कितना आ गया 9, तो लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, रैखिक समीकरणों का युग्म कितना हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिएगा ताकि और अच्छा लगे। लिखिएगा रैखिक समीकरण का युग्म, रैखिक समीकरण का युग्म क्या क्या हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया 9 और y बराबर कितना हो गया है 5, यही आपका आंसर आ गया। अब इसको फटाक से उतारिए ताकि हम लोग आगे वाला नंबर पर बढ़े, जल्दी उतारिए। हो गया होगा, चलिए इसको साफ करते हैं और आगे वाला नंबर देखते हैं। चलिए आपका 2 नंबर समीकरण यहाँ दे दिया है। अब कहिएगा सर यहाँ एस एक्स वाई देवे नहीं किया है, क्या हो गया बुआ, यहाँ तो आपका नाम भी दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी दे सकता है, आम इमली कुछ भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आम देगा तो आम का मान निकाल लीजिएगा, इमली देगा तो इमली। हम क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, यही ना करते हैं। अब कहेगा सर बट्टापा के जोर में है, हम कहेंगे चलिए इसका बारी आएगा तो हम क्या करेंगे, या तो बट्टापा का जोर करके भी बना सकते हैं, लेकिन बारी आएगा तो इसको हम सोल्व करके आपको बता देंगे कि कैसे आसान तरीका में बनाइएगा। तो पहला हम समीकरण ले लेंगे, लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन। चलिए सॉल्यूशन लिख लिए। अब कहिएगा सॉल्यूशन हो गया, अब लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। स्थापन विधि, अगर ऐसा दे तो सबसे पहले यही चीज लिखिएगा ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कौन विधि से आप हल कर रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि लिख दिए। हम क्या कर रहे थे, पहले नंबर समीकरण ले रहे थे, तो इसमें भी ले लेंगे एस माइनस टी बराबर 3। अब क्या करें, इसमें या तो एस का मान आप निकाल लीजिए या तो टी का मान निकाल लीजिए। तो हम तो क्या करते हैं, अपना सुविधा से एस का मान निकाल लेते हैं। तो एस बराबर क्या ले लेंगे, तो 3, इधर माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में टी। आइए क्या मान लेंगे इस समीकरण को 3 नंबर, क्योंकि 1 2 दे दिया है, तीसरा नंबर नया समीकरण हमको प्राप्त हो गया, ले लिए। अब कुछ ये नहीं है कि हम 3 मान रहे, 3 अपना यादाश्त के लिए आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मैं अपने लिए मान लिया हूं कितना 3। अब क्या करेंगे, समीकरण एस का मान समीकरण कितना में डालने पर, 2 में डालने पर, तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो लिख लीजिए समीकरण इसका 3 का मान किसमें डालने पर, समीकरण 2 में रखने पर, इतना लिख दिए। अब क्या करेंगे, लिख लेंगे समीकरण 2। तो समीकरण 2 को पहले ना ऐसे ऐसे अथी करेंगे, मतलब कि व्यवस्थित कर देंगे तो ये समीकरण का रूप हो जाए, ये बट्टा हट जाए। आपको यही ना चाहते हैं, चलिए वही तरीका से आपको बताते हैं। तो एस बट्टा 3 प्लस टी बट्टा 2, अब बराबर कितना आ गया जी 6 आ गया। अब कहिएगा सर कैसे करेंगे, तो जब ऐसे अच्छी चीज है ना, देखिए
तो नीचे वाला के देखते हैं पहले क्या करते हैं। अगर बटा बटा जोड़ निकालते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, दोनों नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं, उसका एलसीएम जो आता है उससे इसमें भाग दे देते हैं, फिर इससे इसमें भाग देके दोनों का मान निकाल के और जो बट्टा में रहेगा वो इधर भेज देंगे, वही मेरा काम हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ तो हम एलसीएम निकालेंगे तो निकलेगा नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करके एक शॉर्ट विधि आपको बताते हैं, क्या कीजिएगा, अगर ऐसा होगा ना जो इसका एलसीएम ना निकले, क्या नहीं निकले, एलसीएम ना निकले, तो क्या कीजिएगा, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा और जो ये दोनों के गुना करके इधर भेज दीजिएगा। देखिए कैसे करते हैं। तो तिरछा तिरछी गुना करने का मतलब कहते हैं 2 से 5s में गुना कीजिए तो कितना गया, 2s हो गया। और 3 से कितना में गुना कीजिए, t में, प्लस रहेगा तो प्लस लिख दीजिएगा, लेकिन 3 से क्या में गुना कीजिएगा, t में, तो 3t हो गया। बराबर 6 था तो 6 लिखेंगे और लेकिन इस दोनों को गुना करके उधर भेज देंगे गुना में। इस दोनों का गुना कीजिए तो कितना आ गया, 6, और फिर उस 6 को इधर भेज दीजिएगा तो यहाँ 6 आ जाएगा। तो दोनों का गुना कीजिए तो ए कितना आ जाएगा, 2s प्लस 3t बराबर कितना आ गया, 36। ये आपका समीकरण कौन है, 2 नंबर समीकरण को हम सोल्व किए हैं। तो समीकरण 2 को हम सोल्व करके इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिए। अब व्यवस्थित करने का मतलब क्या होगा, अब हम s का मान आसानी से रख सकते हैं। तो देखिए कैसे रखते हैं, s का मान आसानी से कैसे रखेंगे, तो पहले तो समीकरण लिख लीजिए, 2s प्लस 3t बराबर कितना आया, 36 आ गया ना। अब s का मान कितना है जी, लाए हैं तो 3 प्लस t लाए हैं, तो 2 गुना में तो 2 बाहर निकल जाएगा। अब s के जगह पर कितना रख देंगे, 3 प्लस t, अब प्लस 3t तो ऑलरेडी है तो वो उतार देंगे, अब बराबर कितना होगा, 36 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, 2 से दोनों में गुना करेंगे, अति तोड़ने के बाद, पोस्ट तोड़ने के बाद, तो दोनों में गुना करेंगे तो इसमें 2 से 3 में 2 से करेंगे तो कितना आ गया, 6 आ गया, प्लस तो प्लस, लेकिन 6 से t में करेंगे तो कितना आ गया, 2t आ गया। अब प्लस 3t है तो 3t लिख देंगे, 3t है तो 3t हम लिख दिए। अब क्या करेंगे, अब बराबर 36 है तो 36, अब क्या करेंगे, जोड़ घटा लेंगे, जोड़ घटाते हैं तो 6 प्लस 2t प्लस 3t कितना आ गया, 5t आ गया। अब बराबर कितना आ गया, 36, तो 36 लिख लिए। अब क्या करेंगे, अब जाति वाला को एक साइड कर लेंगे, तो 5t बराबर कितना हो जाएगा, 6 प्लस में है तो उधर गया तो माइनस में, तो 36 माइनस 6 तो बराबर कितना हो गया, 5t बराबर कितना हो गया, 30। तो t का मान मेरा प्राप्त करना है, तो t बराबर कितना हो गया, 30 बटा, इधर गुना में तो इधर आ गया तो भागा में 5 हो जाएगा, इसको काटिएगा 6 मरतब में कट जाएगा, पहाड़ा तो आता होगा। तो t बराबर मेरा कितना आ गया, 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो अब तो t का तो मान हमारा 1 प्राप्त हो गया, लेकिन हमको अभी क्या, कौन चीज का मान नहीं प्राप्त हुआ है, s का मान प्राप्त नहीं हुआ है। तो s का मान नहीं प्राप्त हुआ है तो हम क्या करेंगे, t का मान उसमें पुट करेंगे तो हमारा s का मान प्राप्त हो जाएगा। तो t का मान हम किस में पुट करेंगे, आप किसमें भी किसी में पुट कीजिएगा तो आ जाएगा, लेकिन सबसे आसान होता है कि 3 जो समीकरण निकाले हैं ना उसमें पुट करेंगे ना तो बहुत जल्दी आएगा। तो क्या लिखेंगे, जब t का मान समीकरण किस में रखने पर जी, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर अब रखिए तो कौन है s, 3 समीकरण कौन है, यही ना, s बराबर 3 प्लस t है, तो s बराबर 3 प्लस t दिया है, तो t का मान मेरा तो आ ही गया है, देखिए तो 3 प्लस t का मान कितना है, 6 आया है, तो 6 आया तो कितना आ गया, 9 आ गया। क्या कितना आसान हुआ, कितना आसान हुआ, कोई दिक्कत हुआ है, s बराबर कितना आ गया मेरा, 9 आ गया। अब कहिएगा सर अब इसको कैसे लिखेंगे, तो वही चीज लिख दीजिएगा। कैसे, क्या लिखना, लिखिएगा रैखिक समीकरण का युग्म क्या हो गया, रैखिक समीकरण का युग्म कौन कौन आया है जी, युग्म रैखिक समीकरण का युग्म कौन कौन आ गया है, तो एक तो आ गया s बराबर कितना आया है, 9,
और t बराबर मेरा कितना आ गया जी 6, यही ना है, यही आंसर आ गया था। बस यहीं तक हम छोड़ देंगे, मेरा नंबर फुल टू फुल मार्क्स मिलेगा। चलिए ये वाला तो समझ में आ गया होगा, जल्दी उतारिए। देखिए कुछ नहीं है, हम हम हमेशा बोलते हैं कि कुछ चीज को ना आप समय से कीजिएगा ना। अब देखिए, अब यही चीज प्रतिस्थापन विधि है ना, प्रतिस्थापन विधि अगर पढ़ के आए रहते हैं कोई दिक्कत नहीं होता, आपको माइंड में रहता कोई दिक्कत नहीं, धड़ाक से आप निकाल देते। इसीलिए हम हमेशा इसलिए क्यों बोलते हैं कि आप किसी चीज को टाइम पर पढ़िएगा ना, तो टाइम पर हमें ना उसका उसका लाभ मिल जाता है, समझ में आएगा। तो किसी चीज को हम हमेशा क्यों बोलते हैं कि आप ये चीज टाइम पर कीजिए। मेरा कहने का मतलब ये होता है कि मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि कभी कोई चीज ना हम भी टाइम पर नहीं कर पाते हैं, और जब टाइम पर नहीं कर पाते हैं ना, जब वो टाइम निकल जाता है तब पता चलता है कि भाई उसका अहमियत कितना था। तो टाइम का एक खासियत जानते हैं, वो आने वाले समय के लिए ना आपको बहुत मजबूत कर देता है, मतलब बुरे समय से लड़ने के लिए ना बहुत आपको मजबूत कर देता है। अब बुरा समय का एक खास बात ये होता है कि वो आपको अपना और पराये में अंतर बता देता है। और सबसे बड़ी टाइम का अहमियत ये होता है, खास बात ये होता है कि वो ना बहुत लिमिटेड समय के लिए रहता है, वो आते जाते रहता है, वो एक समय पर नहीं टिका रहता है। तो इसलिए कहते हैं कि हमेशा कोई भी चीज ना आप टाइम पर कीजिए, बहुत प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ये पहले उतारिए, हो गया। चलिए अब 3 नंबर हम क्वेश्चन देख लेंगे, क्या करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। अब बहुत आसान है, 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें थोड़ा 3 नंबर में आप समझिएगा, एक चीज दिया है, आपका 3 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर दे दिया गया है। बोर्ड पर देखिए कितना अच्छा। अब कर रहा है 3 नंबर क्वेश्चन, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं वही काम करेंगे, इसको फास्ट में बनाएंगे। अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि 2 नंबर तक ले आपको बहुत अच्छा सा समझा दिए। इसको 1 नंबर मान लेते हैं, इसको 2 नंबर मान लेते हैं, कोई टेंशन नहीं, आराम से पढ़िए। पहले लिखते क्या है सॉल्यूशन, फिर लिखते हैं प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि आपको पता तो चले एग्जामिनर को कि आप कोना विधि से बना रहे हैं, तो किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से लिख लीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। अब क्या करेंगे, पहला समीकरण लेते हैं, x प्लस वाई बराबर क्या करेंगे 3 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे x या y का मान निकाल लेंगे, हम निकाल लेते हैं। तो 3 हम x का मान निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, चलिए हम यहाँ पर y का मान निकाल लेते हैं, आसान लगेगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 3, उधर गया माइनस में हो जाएगा 3x, क्या किया, अब ये माइनस को उधर भेज देंगे तो y बराबर कितना हो गया, तो ये तो माइनस में आ जाएगा 3 और ये प्लस में आ जाएगा 3x। तो ये कैसे सर, तो ये कोष्ट ये इसके पहले खींच दीजिएगा, गुना कीजिएगा माइनस से। चलिए इसको ढंग से हमको समझा देते हैं। अब माइनस को इधर भेजे, कोष्ट के अंदर कितना है 3 और माइनस 3x है। अब कोष्ट टूटेगा तो दोनों में गुना होगा, तो ये गुना हो गया तो 3x आ गया, माइनस 3 आ गया, इसमें माइनस है, गुना हुआ प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो 3x हो गया। तो y बराबर मेरा कितना आ गया है 3x। तो ये समीकरण हम कितना मान लेंगे 3 मान लेंगे। फिर वही काम करना है, क्या करेंगे, लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चाहे लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। हम लिखते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण किस में रखने पर जी, समीकरण 2 में रखने पर, रखने पर। अब रखिए तो समीकरण 2 में क्या है 9x प्लस माइनस 3y, अब बराबर कितना है जी 9 है, यही ना है। अब हम कौन चीज का मान निकाले, y का मान निकाले, तो हम रख लेते हैं, तो 9x माइनस 3 y और माइनस 3y,
अब y का मान कितना रखेंगे, इतना ना आया -3 अब +3y आया, 3x आया है। अब बराबर कितना है 9 है। अब क्या करें 9x अब 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, प्लस में 9 आ जाएगा, इसमें गुना कीजिएगा तो माइनस में 9x हो जाएगा। अब बराबर कितना है 9। अब तो कहिएगा सर इससे ये कट गया और इससे ये कट गया तो 0 बराबर तो 0 आ गया, कहिएगा ना। तो हम लिख देंगे यहाँ पर सिंपल भाषा में लिखेंगे, क्योंकि हमको तो x का मान y का मान हम तो निकाल लिए, लेकिन हमारा x का मान क्या आ जा रहा है, 0 बराबर 0 आ जा रहा है। अब कहेंगे सर कैसे, तो y का मान नहीं निकलेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो देखो बुआ, ये नहीं कर रहे कि y का मान नहीं निकलेगा, x का मान नहीं निकलेगा, ये नहीं है। देखिए तो लिखेंगे तो रैखिक समीकरण का तो यहाँ हो जाएगा। तो y बराबर क्या लिखिएगा, तो y बराबर आराम से हो सकता है, क्या हो सकता है कितना, y बराबर तो हम लोग निकाले हैं तो यहाँ आया है ना -3, तो इसको सिंपल भाषा में लिख सकते हैं 3x अब -3 हो जाएगा। लेकिन आप कहिएगा y x का मान क्या हो जाएगा, x का मान कुछ भी ले सकते हैं आप। मान लीजिए x का मान कुछ भी कैसे बोल देंगे कि आप कुछ भी कैसे ले सकते हैं। मान लीजिए x का मान हम निकालेंगे कौन समीकरण से, तो 3x माइनस y बराबर क्या निकलेगा 3। अगर हम x का मान निकालते हैं तो y को उधर भेजेंगे प्लस y हो गया, लेकिन x बराबर कितना हो गया 3 प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। हम कुछ भी लिख सकते हैं x का मान, या तो x का मान 9 भी आ सकता है, तो हम लिखेंगे या लिखेंगे, इसलिए x का मान कुछ भी ले सकते हैं, क्या करते हैं कुछ भी ले, मतलब इसी में से समीकरण में से ले सकते हैं, क्योंकि इसका अपरिमित रूप से कितना हल हो सकता है, अनेक हल हो सकता है, बहुत सारा माना सर इस, क्योंकि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, क्योंकि इसका लिख लीजिए, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, हल है या चाहे होगा, इसीलिए आप कुछ भी ले सकते हैं। इतना लिख लीजिएगा, ये नंबर आपको दे देगा, टेंशन मत लीजिए, बस इतना ही आप लिख लीजिए। y का मान ऑलरेडी दे दिया है। चलिए इसको उतारिए फटाक से, हम लोग आगे बढ़े। 4 नंबर आपका क्वेश्चन बोर्ड पर दे दिया गया। देखिए कितना आसान है। कहिएगा सर इसमें तो दशमलव दे दी, अरे बुर्बक कुछ नहीं होगा, देखो दशमलव दे दिया है, कितना आसानी तरीका से बनाएंगे हम लोग। तो इसको चाहेंगे तो सिंपल भाषा में बना सकते हैं। आप कहिएगा कैसे सर, हम कहेंगे देखो बुआ इसको समीकरण अगर बनाना पड़े तो कैसे बनाइएगा। देखिए हम तो कहेंगे सर तो पहले तो मान लेते 1 नंबर समीकरण, चलिए हम 1 नंबर समीकरण इसलिए नहीं मानते, इसको ना आपको दशमलव हटा करना तब हम मानते हैं, तब आपको लगेगा आसान। आप कहिएगा सर कैसे हटाइएगा दशमलव, आप देखिए कुछ भी मत कीजिए, ये दशमलव है। आप अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं, कोई दशमलव मान लीजिए एक समीकरण ले लेते हैं 1.2x आप प्लस कितना है 0 प्लस 3y और 1 पॉइंट कितना है 3 दे दिया है। अब कहेंगे सर बोलिएगा कैसे दशमलव हटाए, तो देखिए इसके पहले मतलब क्या होता है, दशमलव के बाद क्या है एक अंक है, इसमें भी दशमलव के बाद क्या है एक अंक है, इसमें भी दशमलव के बाद क्या है एक अंक है। अगर मान लीजिए कहते हैं तो अब मान लीजिए कोई चीज दिया है 1.2 दिया है, कितना दे दिया है 1.2 दे दिया है। जितना दशमलव दिया रहता है तो मान लीजिए इसको हमको नंबर में लाना पड़ता है, दशमलव हटाना पड़ता है, तो कैसे लिखते हैं, तो क्या करते हैं 12 बटा कितना लिख देंगे 10। क्यों लिखे हैं 10, क्योंकि दशमलव हटने के बाद जितना अंक दिया रहता है ना उतना 0 हो जाता है। तो दशमलव के बाद यहाँ कितना अंक दिया है, एक अंक दिया है, तो जब एक अंक दिया है दशमलव के बाद तो एगो 0 बैठा देंगे एक पर, तो वही चीज आपको दर्शाए। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिख देंगे, क्योंकि 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, आप लिख सकते हैं 0, लेकिन एगो दशमलव के बाद कितना अंक है एक अंक है, तो इतना हो गया। अब प्लस ये भी कितना हो गया 0 बटा 3, 0 3 बटा कितना हो गया 10 हो गया। लेकिन ये भी क्या हो गया
13/10 हो गया, क्योंकि दशमलव के बाद कितना है, एक अंक है, तो इसलिए एगो जीरो बैठा रहे। अब इस दोनों में से तो कॉमन क्या हो जाएगा, 1/10 कॉमन हो जाएगा, लेकिन जीरो का हटा दीजिए तो क्या शॉर्ट लगेगा, x + 3y बराबर कितना होगा, 13/10। अब ये 10 से तो ये 10 कट गया, तो मेरा क्या हो जाता है, x + 2x + 3y बराबर कितना हो जाएगा जी, 13 हो गया। अब यही मेरा सटीक अति समीकरण बन गया। तो वही चीज आपको हम बनाकर यहाँ दिखा रहे हैं, एगो तो बना के बता दिए। हम क्या करेंगे, सब में से हम दशमलव हटा देंगे। तो क्या करेंगे, देखिए कैसे करें, सॉल्यूशन लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सब में से हम क्या कर रहे हैं, दशमलव के हटा दे रहे हैं। तो सब में से दशमलव हटा देंगे तो कितना होगा, 2x 3y बराबर कितना होगा, 13, क्योंकि उस समय बनाए हैं पहिलका का, तो यही समीकरण आपका आया होगा। तो इसको एक मान लेते हैं, दूसरा में वही करेंगे, तो 4x लिख लेंगे प्लस 5y लिख लेंगे, अब बराबर कितना हो जाएगा, 23 लिख लेंगे। बतवा वही आ जाएगा आपको करने पर। इसको समीकरण 2 मान। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन किससे, विधि से, चाहे विधि का प्रयोग करके ये भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से तो लिख लिए, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहिलका समीकरण को हल कर लेते हैं। बराबर 13 आ गया जी। अब हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, तो 2x बराबर कितना होगा, 13 - 3y, लेकिन फिर x बराबर मेरा कितना आ जाएगा जी, क्योंकि हमको x का मान निकालना है, दोनों हालत में x का मान निकालना है। तो इधर गुना में 2 है तो उधर गया तो भागा में, तो 13 - 3y बराबर कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ये समीकरण हम कितना मान लेते हैं जी, 3 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, समीकरण 3 का मान समीकरण किसमें रख लेते हैं, 2 में रख लेते हैं। तो लिखिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा, समीकरण 3 का मान किसमें रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। यही ना कीजिएगा, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखिए, तो x का, तो समीकरण 2 कौन सा, यही ना, 4x + 5y बराबर कितना है, 23 है। अब क्या करिएगा, x का मान हम रखेंगे, तो 4, x का मान मेरा कितना आया, देखिए, तो 13 - 3y बटा कितना है, 2 है, तो 2, आप प्लस में 5y है तो 5y लिखेंगे, अब बराबर में 23 है तो 23 लिख देंगे। अब कुछ करेंगे, नहीं कुछ करेंगे, कुछ कैसे नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे जी। नहीं कुछ करने पर आप लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, खुश मत होइए। अब देखिए, अब गुना, इसको कटा लेते हैं, कट जाएगा, देखिए, तो 2 दूना 4, 2 से दोनों में गुना करेंगे तो ये हो गया 26 को तोड़ने के बाद, ये हो गया कितना, 6y, अब प्लस कितना आ गया, 5y बराबर कितना हो गया, 23 आ गया। अब क्या करें, जोड़ घटा लेते हैं। जोड़ घटा करने के लिए क्या करेंगे, दोनों में देखे तो घटेगा, क्या होगा, घटेगा, लेकिन बड़का का चिन्ह क्या है, माइनस में, तो y हो जाएगा, एक y हो जाएगा, बराबर 23 हो जाएगा। कैसे एक y हो जाएगा, तो 5y में से, सॉरी 6y में से 5y घटेगा तो कितना हो जाएगा, एक y हो जाएगा, लेकिन बड़का का चिन्ह कौन सा है, माइनस है, इसलिए माइनस रख दिए। अब क्या करेंगे, जाति को उधर भेज देंगे, तो y बराबर 23, अब माइनस कितना हो गया, 26, माइनस वाई बराबर कितना आ गया मेरा जी, 3 आ गया, देखिए, तो -3 आ गया, तो ये -3 क्योंकि बड़का का चिन्ह कितना है, माइनस में, तो माइनस से माइनस कट गया, तो मेरा y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। आया ना आपको, एक यस सर। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के लिए क्या करते हैं, तो अब y का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 3 में, तो यहाँ लिखिए, तो अब y का मान कहाँ रखने पर जी, मान समीकरण 3 में रखने पर,
इतना तोड़ के बता रहे हैं कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं हो, आप लोग बढ़िया से बढ़िया पढ़ सके, इतना बेहतरीन ढंग से पढ़ा रहे हैं। खाली माइंड आप यहाँ पर रखिए एक जगह। 3 समीकरण कौन सा था? एक्स बराबर क्या था? देखिए तो एक्स बराबर मेरा था 13 माइनस 3y बट्टा कितना आ गया जी? 2 आ गया। यही ना था समीकरण थे। हमको y का मान कितना आया है? देखिए तो 3 आ गया है, y का मान रख देंगे, x माइनस 3 और 3 आया है y का मान, तो 3 y के जगह पर 3 रख दिए, बट्टा 2 है तो 2 रख दिए। तो अब क्या करेंगे? तो x बराबर मेरा कितना हो जाएगा? देखिए 13 आई गुना कीजिएगा तो -9 बट्टे 2, x बराबर मेरा कितना हो गया? देखिए तो 9 4 कितना होता है जी? 13। 13 में से 9 गया, 4 बचेगा, बट्टे 2 कट गया, कितना आ गया? 2 आ गया। तो मेरा x बराबर क्या आ गया? 2 आ गया। तो वही चीज ना है, तो लिख लीजिएगा कि रैखिक समीकरण का युग्म क्या हो गया? x बराबर 2 हो गया। अब y बराबर कितना हो गया? मेरा 3 हो गया। चलिए यही हम बताना चाह रहे थे, ये भी खत्म हुआ आपका, यही मेरा आंसर हो गया। चलिए जल्दी उतारिए कि हम लोग आगे बढ़े। कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत हल्का में बनेगा, हल्के में लेकर बना लीजिएगा, ठीक है। जिस चीज को जैसे आप एक बार बताए थे ना कि जिस चीज को आप जैसे सोचिएगा उस तरीका से आपसे बनने लगेगा। मैथ है ना, प्रैक्टिस का चीज है। हम भी थोड़ी ना है कि हम एक के बार महान बनकर ही आए हैं मैथ, भाई हम उसको पढ़ते जाते हैं, आपको पढ़ाते हैं, पढ़ कर पढ़ाने का मजा ही कुछ और होता है। कोई आदमी सोचे कि पूरी ज्ञान हमको ना अर्जित करके एक साथ रख कर उसको पढ़ाया जाए, तो कभी संभव नहीं है। कोई भी टीचर बनता है तो एक्सपीरियंस से बनता है और धीरे धीरे वो नॉलेज गेन कर ही बनता है, ठीक है ना। पढ़ा कर ही पढ़ कर ही बनता है। ऐसे नहीं कि आप सोचिएगा कि हाँ सर का उम्र कम है वो देख कर पढ़ाते, कोई बात नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। हम देख कर पढ़ाए चाहे आपको पढ़ कर पढ़ाए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। आपको बेहतरीन बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाने का हम कोशिश करते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। चलिए इसको उतारिए फटाक से। हो गया है। समझना और समझाना बहुत बड़ी बात होती है, आपको पता होना चाहिए। जो आदमी समझ कर समझाता है ना तो उसका बात ही अलग होता है। इसको उतार लिए, आगे बढ़ते हैं। हुआ आपका 5 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर दे दिया। अब तो कहिएगा सर रूट में आ गया। आपको ना हर तरीका से यह जांच रहा है कि आप कितना काबिल हैं। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बनाएंगे इसको बहुत ढंग से, बहुत अच्छा ढंग से, बहुत आसानी तरीका से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम सिंपल सा जो काम कर रहे हैं वो काम तो करते रहेंगे। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान लेंगे और लिखेंगे सोल्यूशन। क्या लिखेंगे? सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखेंगे। पहला तो क्या लिखते हैं? पहले प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से देखते हैं, क्या देखते हैं? विधि से तो पहला समीकरण ले लेते हैं, 2x प्लस 3y बराबर क्या हो गया? 0। अच्छा हम कुछ ज्यादा नहीं ना बोल रहे हैं बुआ, कोई बात नहीं, आप ही के लिए बोल रहे हैं ना। गया 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे? इसमें भी हम वही चीज करेंगे जो सब में करते आ रहे हैं। तो x का मान निकाल लेंगे, तो 2x रूट 2x, अब बराबर में भेजेंगे उसको 3x 3y को, तो माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में उधर गया तो माइनस हो गया। बहुत दिनों से बता रहे हैं कि आपको चिन्ह बदल जाता है बराबर के बाद। अब लीजिए 2x बराबर कितना हो गया? माइनस, 0 हटा देते हैं, 0 का यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो हटा दिए। 3 0 का बहुत वैल्यू है ये मत समझिए, लेकिन यहाँ नहीं वैल्यू है इसलिए हटा दिए। x बराबर कितना हो गया? 3y बट्टे रूट 2 है तो गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। मेरा समीकरण 3 प्राप्त हो गया।
मेरा जीरो प्राप्त हो गया, जीरो कहीं बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण किस में रखने पर भैया, 2 में रखने पर, कहिएगा ना। चलिए रखते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, आप क्या करेंगे, 2 ले लेंगे, √3x माइनस √8x, 8y ने है, हाँ 8y बराबर 0 है, तो 0 ले लिए। अब क्या करेंगे, x का मान रख लेते हैं यहाँ पर, √3 बाहर निकाल दिए कोष्ट के, x का मान कितना है, -√3y बटे √2 दिया है जी, यहाँ माइनस। अब एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा बुआ, 8 का तो हम निकाल सकते हैं ना, रूट तो 8 का निकाल सकते हैं, क्यों इसे, देखिए 2 गुने 2 गुने 2, अब गुना कीजिएगा तो 8, लेकिन यहाँ क्या है, 2 दे दिया है, 2 को 2 है तो 1 2 तो बाहर निकल जाएगा, तो ये कैसे हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, यही ना होगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 2√2, y बराबर कितना लिख लिए, 0 लिख लिए। अब क्या करेंगे, √3 को गुना कर देते हैं, जब √3 को गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3y बटे √2 हो जाएगा बउआ, क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब माइनस √2, यह क्या है, माइनस √2 y बराबर 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बट्टा पके जोड़ कर देंगे, सॉरी बट्टा पके घटाव है तो बट्टा पके घटाव कर लीजिए, जोड़ रहता तो आप जोड़ कर लेते, यहाँ घटाव है तो हम घटाव करेंगे। तो घटाव करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो दोनों में एलसीएम क्या है जी, √2 है ना है एलसीएम, तो देखिए तो कैसे, तो √2 है, क्योंकि इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है, तो ये √2 है ना हो जाएगा, तो √2 हो गया। अब भागा देंगे तो ये तो एक मर्तबा में कटेगा, तो 1 से गुना करेंगे 3y में तो 3y हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, √2 मर्तबा में कट रहा है 1 से भागा देने पर, तो √2 से इसमें गुना करेंगे तो ये तो 2 आ गया, और 2 को √2 लिख लेंगे, क्योंकि √2 से गुना न कर रहे हैं, तो देखिए 2 को √2 से गुना कर रहे हैं। अब बराबर क्या है, 0 है तो 0, y बराबर 0 है तो 0 लिख लिए। यहाँ देखिए 3y माइनस, अब गुना कीजिएगा 2 में, √2 से √2 में गुना कीजिएगा तो 2 गुना 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 रूट को 2 बार गुना किया जाता है तो कितना आ जाता है, 2 आ जाता है, क्योंकि 2 आ जाएगा, 2 कहे कि रूट में रहता है तो उसका मान जब 2 आ जाएगा सेम टाइप के, तो एक बाहर निकल जाता है, एक बाहर निकल गया, तो वही चीज आपको बता। अब y तो y, अब बट्टा में जो है तो वो तो लिखवे करेंगे, √2 अब बराबर 0। अब भाई √2 को उधर भेजेंगे तो गुना में जाएगा, तो क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा, तो -2, तो गुना कीजिए तो कितना होगा, 4y हो गया जी। अब बराबर इस रूट को इधर भेजिएगा तो गुना में आ जाएगा, √2 को आ जाएगा ना। अब गुना कीजिए तो 0 से कुछों में गुना कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ गया, -3, अभी जुट जाएगा, माइनस कितना आ गया जी, 7y आ गया, तो बराबर 0, तो y बराबर कितना हो गया जी, 0 हुए हो जाएगा, देख लीजिए आप, कुछ कर लीजिएगा 0 आएगा, तो y बराबर मेरा कितना प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। अब y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में, मेरा y का मान तो प्राप्त हो गया, अब x का मान निकालेंगे, तो x का मान प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में डाल देंगे, तो y का मान इसमें रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर, यही ना करेंगे, तो समीकरण 3 मेरा कौन सा है जी, यही ना, x बराबर -√3y बटे √2 आया है, तो y का मान मेरा कितना आया है जी, 0 आ गया है, तो 0 रखिए, तो y का मान √3 गुने 0 बटे √2, तो गुना कीजिएगा तो 0 हुए आ जाएगा, तो x का मान भी
मेरा 0 आ गया। तो लिखिएगा रैखिक समीकरण का युग्म कौन कौन हो गया, तो x बराबर 0 है और y बराबर क्या हो गया 0। यही मेरा आंसर है। लिख लीजिएगा इतना लाइन रैखिक समीकरण का युग्म। चलिए जल्दी उतारिए, ये आगे बढ़े। इसका लग रहा है लास्ट क्वेश्चन है, बन जाएगा उसके बाद एक क्वेश्चन और बनाएंगे, उसके बाद हम लोग क्लास समाप्त करेंगे। हो गया? जहां भी ना समझ में आए आप कमेंट कीजिए, आपको सलूशन जरूर मिलेगा, आपको जरूर से जरूर समझाया जाएगा। लेकिन हाँ, एक लॉजिक के साथ कमेंट कीजिए ताकि आपको हमको सलूशन देने में बने। हो गया? इसको साफ करते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, इस प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर है। आप कहिएगा सर ये तो बट्टा पर में दे दिया, बट्टा में दे दिया। अरे बुढ़वा क्या हो गया, बट्टा पर के जोर आता है ना, बनाएंगे हम लोग। बट्टा पर के जोर आता है तो बना लेंगे, आसानी से बनाएंगे। ये समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए इसको समीकरण 1 नहीं मानते, पहले दोनों को हल कर लेते हैं, दोनों का मान निकाल लेते हैं अलग रफ में, तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आसानी तरीके से बना लेते हैं। पहला हम क्या करते हैं, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, नहीं तो हम एक बैग से इसको बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं था मेरे को। इससे पीछे वाला में बटा पर आया था तो वो आपको बताया था, नॉलेज में होगा, दिमाग में रखे रहिएगा उससे। पहला का क्या करते हैं, ले लेते हैं पहला समीकरण को, आपको समझाने के लिए 3x बटे 2 माइनस 5y। एक सिंपल सा समीकरण बनाने के लिए ये विधि आपको अपनाना पड़ेगा ताकि आपको आसानी हो जाए। 3 अब बराबर कितना है, पहले का समीकरण है। हम क्या कर रहे थे, देख रहे थे कि दोनों का एलसीएम नहीं निकल रहा, तो तिरछा तिरछी गुना करके ये दोनों का गुना करके उधर भेज देते, तो तिरछा तिरछी गुना करिए, इससे इसमें तो गुना करते हैं, तो कितना गया 9x आ गया, माइनस से जो चिन्ह है वही चिन्ह उतार देंगे, और 2 से इसमें करेंगे तो कितना 10y आ गया। इस दोनों का गुना करते हैं तो कितना गया 6, और 6 से उस इसमें गुना कर देते हैं, किसमें कर देते हैं, इसमें गुना कर देते हैं। अब 9x माइनस 10y अब बराबर कितना हो गया जी, ये हो गया -12। आपका समीकरण 1 प्राप्त हो गया। इसका मान क्या हो गया, देखिए इसका यहाँ प्राप्त हो गया, क्या हुआ देखिए यहाँ लिख देते हैं 9x माइनस 10y अब बराबर कितना हो गया -12। ये समीकरण नंबर आप 1 मान लीजिएगा। अब दूसरा का भी ले लेते हैं, आपके लिए इतना आसान बना रहे हैं, नहीं तो कोई मतलब हम तो डायरेक्ट निकाल देते हैं इसको। दूसरा है x बटा 3 प्लस y बटा 2 बट्टे 3 बटा 6। आप इसको जितना बार बनाइएगा ना उतना टाइप से आपको दिमाग में गेन होगा, प्राप्त होगा, इसका मान प्राप्त होगा। अब उतना आसानी तरीका से बने। इसका भी देख रहे हैं कि एलसीएम नहीं निकलेगा, तो नहीं निकलेगा तो तिरछा तिरछी गुना, ये दोनों का गुना करके उधर भेज देते, तो तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x, आप इसको गुना कीजिएगा तो 3y, जो चिन्ह था वो चिन्ह लिख दिए है, ये दोनों गुना करेंगे तो 6 आ गया, तो उधर गुना में कर दीजिए 6 गुना 6, इस 6 से ये 6 कट गया, आ गया 2x प्लस 3y अब बराबर कितना आ गया 13 आ गया। देखिए अब इसका मान हमको कितना प्राप्त हो गया है, इसका मान हमको प्राप्त हो गया 2x प्लस 3y बराबर, मान प्राप्त नहीं हुआ जी, समीकरण हमको आसानी तरीका से ये समीकरण आ गया ताकि हमको बनाने में आसान हो जाए। अब आ गया, अब इसका बट्टा वाला का ध्यान छोड़ेंगे, ये वाले पर दोनों पर ध्यान देंगे। क्या करेंगे, ये जो सिंपल भाषा में है उस पर ध्यान देंगे। उस पर ध्यान देने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो लिखेंगे पहले सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिख लिए, सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या करेंगे, लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। अब लिख लिए, अब पहले का समीकरण लेंगे 9x माइनस 10y बराबर कितना हो गया 12। इस समीकरण 1 है। अब क्या करेंगे, इसमें x का मान निकाल लेते हैं, तो 9x बराबर कितना हो जाएगा जी, उसको उधर भेजते हैं तो -12, आइए प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो कितना आ गया 10y आ गया। लेकिन 9 इधर है, x का मान तो निकला नहीं, तो हम x का मान निकालना जरूरी है, तो x का मान निकाल लेते हैं, तो -12 प्लस 10y
बट्टे ये इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में 9। ये कै नंबर समीकरण आपका हो गया? 3 नंबर हो गया। अब जब 3 नंबर हो गया तो क्या कीजिएगा, अब क्या कीजिएगा, समीकरण 3 का मान किसमें डालिएगा? समीकरण 2 में लिख लीजिएगा। समीकरण 3 का मान समीकरण किस में रखने पर जी? समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 कौन सा है देखिए, तो यहां लिख लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 यही ना आया है, 2x + 3y बराबर कितना आया है? 13। अब मान रख लीजिए कितना का, x का मान, तो 2 को तो बाहर निकाल दीजिएगा। क्या कीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2 को बाहर निकाल लीजिएगा। x का मान कितना रखिएगा? -12 + 10y बट्टे 9 है तो 9 + 3y अब बराबर कितना है? 13। 13 लिख लिए। अब क्या कीजिएगा, वही सिंपल भाषा है, अपना कर लीजिए, गुना कर लीजिए तो कितना आ गया? -24। आई कितना आ गया? 20y बट्टे 9 + 3y बट्टे 13 बराबर 13। अब बट्टा बट्टा जोड़ कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो 9 आ जाएगा। तो 24 + 20 बट्टा बट्टा जोड़ आता होगा आप लोग को, 10th में आ गए। अब कितना आ गया? ये गुना कीजिएगा तो 27, 9 से गुना कीजिएगा 27y बराबर कितना होगा? 13। आई 9 उधर गुना में चला जाएगा, क्या हो गया? गुना में चला गया। अब 24 तो 24 लिख लेंगे। अब y प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 47y हो जाएगा जी। अब बराबर गुना कीजिए, 13 9 117, कितना? 117। नहीं गुना आता होगा तो गुना करके देख लीजिएगा, नहीं पा रहा याद होगा तो। अब इसको उधर भेज देंगे तो 47y बराबर कितना हो जाएगा जी? 117 प्लस कितना हो जाएगा? इधर माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में, तो 47y बराबर कितना हो जाएगा देखिए तो। तब जोड़ दीजिए, 7 4 11 के 1 हाथ में 1, 2 1 3 1 4, अब फिर कितना हो गया? 1, 141 आ गया। अब y बराबर कितना आ जाएगा? 141 बटा 47। अब गुना कीजिए तो 3 मात्रा में कट जाएगा, तो कहिए कट जाएगा कैसे? तो 3 7 21 के 1 और 3 चौका 12 2 14, 3 मात्रा में कट गया। कितना मात्रा में? 3 मात्रा में। तो y बराबर मेरा कितना आ गया? 3 आ गया। अब y का मान समीकरण किस में रखने पर जी? तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो लिखिएगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर। क्या करने पर? रखने पर। समीकरण 3 कौन सा आया देखिए तो जी, समीकरण 3 ये आया है, तो x बराबर आया है -12 + 10y बड़ा बटे कितना है जी? 9 है तो 9 लिख लीजिए। अब y का मान रख दीजिए सिंपल सा, तो 12 अब प्लस 10 का 10 गुने 3 अब बटे 9, अब 12 - 12 आई कितना हो गया? 30। अब घटाइए तो कितना आ जाएगा? तो घटाइएगा तो 8 शायद 1 18 आ गया बटे 9, कट गया तो कितना मर्तबा में कटा? 2 मर्तबा में कटा। तो x बराबर आपका कितना आ गया जी? x बराबर 2 आ गया। तो यही लिखिएगा रैखिक समीकरण का युग्म कौन कौन हो गया? तो x बराबर 2 और y बराबर 3, यही आपका आंसर आ गया। फटाक से उतारिए। अब इसके बाद हम लोग लास्ट 2 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, फिर हम लोग कल वाले क्लास में देखेंगे। देखिए बुआ, 2 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दे दिया गया है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब बहुत आसान है, जो तरीका से पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, उसी तरीका को अपनाकर इसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि समीकरण इतना और इतना को हल करें। क्या करना है? इतना इतना को हल करें
और इसे m का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए ये दिया गया है। कितना दिया गया है? y बराबर mx प्लस 3 हो। तो हम क्या करेंगे, mx प्लस 3 तो दे दिया, लेकिन हमारे यहाँ क्या निकालना है, m का मान निकालना है। तो m का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमको क्या करने का पड़ेगा, इस समीकरण से इस दोनों समीकरण को लेकर एक्स वाई का मान निकालेंगे, और जो एक्स वाई का मान जो आएगा इस वाले में हम पुट कर देंगे, एम का मान अपने आप निकल जाएगा। तो उसको भी हम क्या करेंगे, चलिए इसको भी हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। क्यों प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं? क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए बोल रहा है इस चैप्टर में, इसीलिए। तो लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, सोल्यूशन। सोल्यूशन लिख लेते हैं। चलिए सोल्यूशन लिख लिए। अब क्या करेंगे, वो दोनों समीकरण ले लेते हैं। कौन कौन? ये x प्लस 3 y बराबर कितना है, 11 दिया है तो 11 ले लेते हैं। दूसरा मेरा दे दिया है कितना, 2x प्लस माइनस 3 4। ये किसी भी विधि से हल करके बनाइएगा तो मान आ ही जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है कि ये दिया गया है, तो वहां अगर देखिए एग्जाम में ये चीज नहीं है कि एग्जाम में आपको प्रतिस्थापन विधि से बनाना पड़े, सवाल आ जाए। तो मान लीजिए ये बोलेगा ना प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए, तब मान निकालिएगा, प्रतिस्थापन विधि से निकालिए। अगर नहीं बोलेगा तो आपको जो मर्जी जो ना विधि से निकाल कर आप मान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं। तब क्या करेंगे, यहाँ माइनस 24 और 24, तो हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से हो गया। चलिए प्रतिस्थापन विधि से हम निकाल लेते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से निकालने के लिए क्या करते थे, हम पहला समीकरण को ले लेते थे। तो पहला समीकरण इसको मान लेते हैं, दूसरा इसको मान लेते हैं। तो 3x प्लस 2x प्लस 3y बराबर हम क्या लिखेंगे, जो दिया रहेगा वो लिखेंगे 11। अब हम क्या कर रहे थे, x का मान इसे प्राप्त कर ले रहे थे, x का मान निकाल लेते, 2x प्लस, तो उधर 3y को उधर में भेजेंगे तब ना हमारा प्रतिस्थापन विधि को दर्शाएगा। 11 इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यही ना आ गया जी। तो 2x बराबर कितना होगा, 11। तो x बराबर मेरा कितना आ जाएगा, देखिए तो 11 माइनस 3y बटे 2 आ जाएगा, गुना में है उधर भागम। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण कितना मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 3 का मान किस में रखने पर, तो लिखिएगा समीकरण किसका मान, 3 का मान, 3 का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में। रखने पर, यही ना कर रहे हैं, रखने पर रख लेते हैं। तो कितना है, तो दूसरा कौन सा समीकरण है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। थोड़ा ना थोड़ा लफड़ा दे ही देता है इस क्वेश्चनों में। अब देखिए इधर माइनस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आसान है। अब क्या करेंगे, हम मान रख लेते हैं। तो 2x को बाहर निकालेंगे, x का मान रख देंगे 11 माइनस 3y बट्टे कितना रखेंगे 2, अब माइनस 4y बराबर कितना है, माइनस 24। तो 24 ले। अब इस चीज को यहां ले आते हैं ताकि आपको दिखाई दे बहुत बेहतर ढंग से, समझ में आया। चलिए अब देखिए ये वाला कितना है, तो 2x सॉरी 2 11 माइनस कितना है 3y है। अब कोष्ट बंद कीजिए, अब बट्टा में कितना है 2 है तो 2 ले लिए, यही ना है 2, तो 2 ले लिए हैं। अब प्लस माइनस है, अब माइनस 4y है तो 4y, अब बराबर कितना गया माइनस 24। अब इस 2 से तो ये 2 कट गया, ये जी सर और तो और आसान हो गया। तो 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर कितना हो गया माइनस 24। अब दोनों का जोड़ दीजिए तो माइनस में जुटेगा, तो कितना हो गया 7y बराबर कितना हो गया 24 माइनस 24। अब 11 को उधर भेज दीजिए, तो माइनस 7y बराबर कितना हो गया, अब उधर भेजिएगा तो 24 माइनस 24, ये भी माइनस में आ जाएगा 11, क्योंकि इधर प्लस में है ना।
आप जोड़ दीजिए तो -7 बराबर कितना हो जाएगा जी, तो यहाँ 5, यहाँ 3, ये माइनस में आ गया तो -5 3, तो माइनस से माइनस ही कट गया जी, तो 35 आ गया ना, तो 7y बराबर कितना हो गया 35। आप कहिएगा सर तो 7y बराबर 35 हो गया, तो y बराबर मेरा कितना हो गया, तो 35/7। ये से ये कट गया, कितना आ गया, y का मान मेरा 5 आ गया, तो लिख लीजिएगा y बराबर कितना आ गया जी 5 आ गया। अब क्या करेंगे इसमें से, तो y का मान समीकरण कितना में रखने पर जी 3 में रखने पर, तो लिख लीजिए यहाँ, तो y का मान कहाँ रखिएगा, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर लिख लीजिएगा आप, रखने पर समीकरण 3 में तो x बराबर कितना है जी, देखिए तो x बराबर दिया है 11, निकाले हैं जो 3y/2 है, यही ना है। अब क्या करेंगे, मान रख दीजिए, तो x बराबर 11 माइनस कितना हो गया 3, और y के जगह पे कितना रखेंगे 5/2, तो x बराबर कितना आ गया, देखिए तो 11 माइनस 15/2, x बराबर कितना आ गया, घटाइएगा तो माइनस में घटेगा, तो 4 -4, 2 बराबर कितना हो गया -2 आ गया, तो x का मान मेरा कितना आ गया जी -2 आ गया। अब ये x का मान तो प्राप्त हो गया, y का भी मान प्राप्त हो गया, अब ये दोनों का मान हम कहाँ रख देंगे, m y में रख देंगे। तो लिखिएगा, जब m का मान प्राप्त करने के लिए, तो m का लिखिएगा, m का मान m का मान प्राप्त करने के लिए यही ना, m का मान प्राप्त करने के लिए क्या लिखेंगे, तो समीकरण दे दिया है, तो y बराबर कितना दिया है जी mx +3 दे दिया है, यहाँ x का मान दे दिया है, y का मान दे दिया है, तो हमको m का मान प्राप्त करने में दिक्कत क्या है, तो y का मान कितना दिया है, देखिए तो y का मान आपको यहाँ 5 दे दिया, तो 5 लिख दिए, m x का मान -2 आया तो 2 रखते, +3 आप क्या कीजिएगा 5, कितना होगा -2m हो जाएगा ना, गुना कीजिएगा तो अब +3, अब इसको इधर भेजिएगा तो इधर हो जाएगा 2m बराबर कितना हो जाएगा 5 -3, यही ना आएगा जी, क्योंकि हम इधर उधर कर दिए, दिमाग लगाइएगा तो आपसे भी हो जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। -2m कटेगा कितना आ जाएगा, तो प्लस में आ जाएगा कितना 2, कितना आ गया +2 आ गया, सॉरी माइनस, यहाँ +2 आ गया, तो +2 आ गया तो कितना है, तो 2 बराबर कितना है +2, तो m बराबर कितना हो जाएगा, तो -/2 आ गया, तो कटेगा, तो कट गया तो कितना आ गया -1 आ गया। अच्छा ये माइनस ये अभी नहीं लिखिए, यहाँ माइनस रहने दीजिए, अब माइनस को उधर भेजिएगा तो कितना आ गया जी, तो m उधर भेजिएगा तो -1 आ गया, तो m का मान आपको कितना प्राप्त हुआ है -1, आपका यही आंसर आ गया। चलिए उतारिए, इसको समाप्त किया जाए, अब यहीं तक आप रहने दीजिए, आप कल देखेंगे, अगला वाला प्रश्न देखेंगे। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, आप सब अच्छे रहिए और अच्छे तरीके से पढ़िए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको आने वाला वीडियो आप सबसे पहले आप तक पहुंचे, और शेयर करिए ताकि दूसरों को भी भला हो सके, ठीक है ना, धन्यवाद, जय हिंद।